तो गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। आज टॉपिक है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण, ठीक है ना? गोलीय दर्पण में हम लोग देखिए जो दर्पण होता है ना, दर्पण हमने इससे नेक्स्ट टॉपिक पे मैंने बताया था कि जो दर्पण होते हैं, जैसे हमने कहा समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग बता चुके हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़ भी चुके हैं। तो समतल दर्पण के सबसे बैक साइड में मैंने बताया था कि उस पर पारा या फिर चांदी का पीछे से उसका लेप पॉलिश कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोग किसकी करते हैं? आयरन ऑक्साइड की या फेरिक ऑक्साइड की उस पर हम क्या कर पॉलिश कर देते हैं, जिससे जिससे कि हम जो दर्पण जो है हमारे यूज में काम आता है, हम लोग फोटो देखने काम, हम अपनी इमेज स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, है ना? और करण तो ऐसे करके खड़ा होकर ऐसे हेयर स्टाइल भी निकालता है उसमें, है ना? बाल ही निकालता मतलब एक ये स्टाइल जो है ऐसे ऐसे कर लेते वक्त। चलिए, तो फिर हम लोग समतल दर्पण से थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण। मान लीजिए हमने एक पाइप लिया इस तरीके का, ओके। तो ये कांच का हम इसकी जब हम इसको ऐसे करके टुकड़े कर दें, ठीक है, बीच से काट दें, तो एक स्थिति एक हमारा इधर वाला एक पोर्शन हमारा ये बन जाएगा ऐसे, है ना? ये अंदर साइड में ऐसे ऐसे, तो ये हमारी पृष्ठ उभरी हुई पृष्ठ है, और एक हमारे बन जाएगा इस तरीके का एक ये पृष्ठ। क्लियर? तो हम देखेंगे ये इसमें जो पृष्ठ है हमारी यहां पर इस अंदर साइड में हम लोग उभार ये है ना, तो इसके अंदर साइड में ये अंदर साइड में क्या करते हैं कि इस गोलीय दर्पण में तो जो उभार होता है, ये देख रहे हैं ना, ये उभार है, ये वाला, ये गोल वाला, तो इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर? समझ में? उत्तल दर्पण, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इधर साइड में, यहां धसा हुआ अंदर पाइप में जो होता है ऐसे इस तरीके का होता है, तो एक धसा हुआ होता है, उभार होता है। उभार जो ये उभार है देखो इस तरीके से, ये है ना, ये इस तरीके से ये है अंदर फंसा हुआ, तो ये हाँ ये अवतल, और जो उभार है वो उत्तल। तो देखिए यहाँ उभार था ये उत्तल, और ये वाला क्या है? अवतल है। क्यों? क्योंकि ये धसा हुआ अंदर धसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्लियर? एनी डाउट? तो अब हम ये अवतल दर्पण, ये इमेज जो प्रकाश किरणें आती हैं, है ना, तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, है ना, रिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये गोलीय दर्पण के अंतर्गत आते हैं। अब ये देखिए इसमें जो अंदर साइड ये है कैसे बनाते हैं, तो ये हमने जो मान लीजिए दर्पण लिया और इस तरीके का एक दर्पण, ठीक है, इसको हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनाए, तो इस साइड में हम थोड़ा सा किसकी पॉलिश कर दें? सिल्वर। गुड। एजी या फिर हाँ, वेरी गुड। इसकी हम इस पे पॉलिश कर देते हैं अंदर साइड में, उभार साइड में नहीं, अंदर साइड में पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद और यहां पर हम देखेंगे ये, तो हम इधर साइड में पॉलिश करेंगे ये पॉलिश करेंगे। क्लियर? और पॉलिश करने के बाद हम लोग एक FeO फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड, इसकी जब ये सूख जाए तो इसकी हम फिर पॉलिश कर देते हैं, और इसमें ये भी पॉलिश हो जाएगी। जब इससे पॉलिश हो जाएगी तो फिर हम इससे दर्पण जो है गोली दर्पण बन के तैयार हो जाएगा, और ये इमेज जो है इसमें स्पष्ट होगी, और इसमें प्रकाश की जो परावर्तन प्रकाश की किरण जो आएगी वो शीघ्रता से उसमें क्या हो जाएगी? परावर्तन हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? तो दर्पण की हम बात कर रहे थे, तो गोलीय दर्पण समझ में आ रहा ना? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है हम लोग जाने। देखिए जो गोलीय दर्पण है वो मोस्टली दो प्रकार का है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा बताया हमने? अवतल दर्पण। दूसरा हमने क्या बताया?
उत्तल दर्पण। क्लियर? दो प्रकार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये उत्तल अवतल दर्पण है क्या। एक हमने देखिए अवतल दर्पण का हमने बताया था धसा हुआ भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ये भाग जो है ये पॉलिश वाला भाग है, ठीक है। और यहां पर हम एक एक का ये रेखा, ये देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है? या फिर आप कहें इसको डॉटेड लाइन से आप इंडिकेट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो जब इससे कोई भी प्रकाश की इंसिडेंस रेज आती है, क्या आती है? इंसिडेंस। जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है, क्या आती है? प्रकाश की किरण। तो जिस प्रकाश की किरण मान ली जाएगी आकर के ये यहां स्ट्राइक कर रही है, तो इसको बोलते हैं ये इंसिडेंट रेज। ओके, और यहां से ये निकली फिर इधर ये आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। अब यहां पर इंसिडेंस फॉर आई और ये फॉर आर, आर को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? और ये देखिए, तो यहां देखिए कि जब प्रकाश इंसिडेंस रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखिए, तो यहाँ पर दो कोण बनाता, हम बता दिए थे कि एक आपका ये बनाता आपतन कोण और एक बनाता आपका परावर्तन कोण। क्लियर? इसको आपतन कोण को इंडिकेट करते हैं आई से और ये स्मॉल आर। क्लियर हुआ? रेज जब आ रही है तो जिस पॉइंट पर ये टकराती है, किस पे? जिस पॉइंट पर ये टकराती है उसकी मिडिल भाग में जिस पॉइंट पर ये टकराती है उसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या कहेंगे? ये हमारा ध्रुव कहलाता है। जिस पर जहां पर वो रेज जाकर के स्ट्राइक करती हैं और जिस स्ट्राइक हुआ और जहां से वो रिफ्लेक्शन देता है वो हमारा क्या कहलाएगा? पी ध्रुव को कहलाएगा। इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ध्रुव हमारा ये पॉइंट है, क्योंकि रेज जो आ रही है वो यहां पर स्ट्राइक कर रही है और फिर जाकर के रिफ्लेक्ट। क्लियर है? जैसे ये है और कोई इंसिडेंस रेज आ रही है, आने के बाद ये चली जा रही है। क्लियर? तो यहां ये आ रही है इंसिडेंस रेज आई और ये है आपका रिफ्लेक्ट फॉर आर। ठीक है, इसमें हमने एक काल्पनिक रेखा खींची और इस काल्पनिक रेखा की ये स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आई हो गया। क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ये जो किरण आकर के एक पॉइंट पे जहां पर आपको इंडिकेट कर रही है, जहां पर वो मिल रही है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पी, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा, या इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल भी बोल सकते हैं, POL। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये है, तो यहां पर जो रेज गई और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई। इस तरीके के हम दर्पण को, क्योंकि ये अंदर धसा हुआ पोर्शन है इसलिए हम इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आ रहा ना? इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की। समझ में आ रहा है ना? उत्तल दर्पण, देखिए क्या होता है दर्पण। नॉर्मली हम देखें तो इस तरीके की जो संरचना होती है, ऐसे बीच में एक रेखा है, ठीक है, प्रकाश की किरण है, तो इस तरीके की जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले, क्या कहलाते हैं? अवतल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेकिन बीच में मोटे और किनारों पे पतले क्या कहलाएंगे? उत्तल दर्पण। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, ये उभार हुआ, धसा हुआ नहीं, उभार हुआ। तो हम देखते हैं इस तरीके से। क्लियर? ये उभार वाला भाव है, नहीं जैसे ये है, ये उभार है और ये अंदर धसा हुआ। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो अगर हम देखें तो इस साइड में हम लोग FeO की हम पॉलिश कर देते हैं। क्लियर? पॉलिश की। ओके, तो यहां का मिडिल पॉइंट जो है एक रेखा है, ठीक,
समझ में आ रहा है। अब इसमें भी देखो, अभी हम लोग बात कर दिए थे, अब इसको भी जो रेज आएगी वो हमारे यहाँ पर पॉइंट है, तो जो रे आएगी वो यहाँ से स्ट्राइक करेगी, क्लियर समझ में आ रहा, और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ये इंसिडेंस रेज है और ये रिफ्लेक्ट रेज है, और ये देखिए बीच में जो जिसको आप लंब बोल रहे थे ना आप लंब, तो इसको जो है हम लोग जो अभिलंब बोल रहे थे, तो यहां पर देखें तो ये जो इंसिडेंस है यहाँ आई हो जाएगा या स्मॉल आर हो जाएगा, ये इस तरह, क्लियर है ना। तो इस तरीके जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उसको पी बोलते हैं, क्लियर। और पी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीओ, पोल, क्लियर। इसी तरीके से पोल कहलाते हैं, किसी भी चीज के दो पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अब बात ध्रुव समझ गए ना क्या है। चलिए, अगर नहीं समझ में बता देना। चलिए, हम लोग बात करें ध्रुव की, किसकी, ध्रुव की। फिर देखिए, अब हम लोग दर्पण ध्रुव, देखिए एक हम, फिर मैं बताया, चलिए एक चीज ले लीजिए, ये क्या है, दर्पण है, गोलीय, ठीक है, यहां पर एक रेखा, ठीक है, ये M1 और M2, ठीक, कोई भी प्रकाश की किरण आ रही मान लो, तो जाकर के जिस पॉइंट पर वो टकरा जाए और स्ट्राइक करने के बाद वो पुनः वापस चली जाएगी, तो ये जो पोर्शन है ये आपका I फॉर इंसिडेंस और स्मॉल R फॉर क्लियर। और जब ये यहां से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ I मान हो गया, यहाँ R हो गया। परावर्तन के दो नियम थे, पहला ये था कि जिस, हाँ I बराबर R, उसने ये बताया था पहला, तो पहले कि जब कोई प्रकाश की किरण जो आती है तो आने के बाद स्ट्राइक होता है, तो जिस कोण से आते हैं उसी से वो वापस लौट जाती है, एक तो ये नियम था। दूसरा उन्होंने ये बताया था इसके नियम में कि आपाती किरण और परावर्तन कोण और अभिलंब सदैव एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो यहां पर जब जिस जगह ये पॉइंटेड हो रहा है उसको हम बोलते हैं ध्रुव, क्लियर समझ आ रहा है। चलिए, अब हम लोग करें वक्रता केंद्र की बात, किसकी, वक्रता, देखिए क्या है, वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरीके की एक दर्पण है, ये ठीक है, M1 और M2, क्लियर। ध्यान से देखिए, यहां का जो मिडिल भाग होता है, इसे बोलते हैं वक्रता, समझे। अगर इस वक्रता केंद्र से जो इसका जो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, बीच का जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। इससे अगर प्रकाश की किरण कोई जा रही है तो बिना मोड़े हुए सीधी निकल जाएगी, चाहे कोई भी हो, रिफ्लेक्ट नहीं होता, वक्रता केंद्र पर कभी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधा निकल जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है, आगे देखिए, हमेशा ऐसे प्रकाश के केंद्र वक्रता जो होता है वो अपने मार्ग, मतलब वहां ध्रुवीकरण नहीं होता, हाँ नहीं होता। देखिए ये है, ठीक है, और इस साइड में फिर हम बता रहे, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे, ठीक है। यहां पर हमने मिडिल से एक रेखा, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण इसमें जा रही मान,
गई, ये गई, ये, ठीक है। और जाने के बाद होता क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, ऐसे इस तरीके का होता है, इस तरीके जब केरला जाती है तो जहां से जाने के बाद ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्लियर समझ में आ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो इसमें फैल जाएंगे कि इसमें वो होगा, नहीं केंद्रित होगी। ध्यान दो, आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं सर, वो कह रहे थे अगर वो बीच से जाता, वो केंद्र से जाता, हाँ केंद्र से तो सीधे निकल जाते हैं, सीधे उसी तो प्रकाश। अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ से जाने के बाद वो कहीं पर केंद्रित होंगी, है ना। हाँ, तो देखिए मान लीजिए हो गई, तो जिस जगह ये केंद्रित होते हैं इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्लियर समझ में आया? प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। ओके, प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसी तरीके से ये है, यहाँ आया और यहां से जाने के बाद ये यहाँ पर मिल गया। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो है प्रकाशिक केंद्र है, और यहां से और ये आपका पॉइंट हो रहा है ना, तो ये आपका क्या है, पी है, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? समझ में आ रहा है? एफ वैल्यू कहलाती है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम लोग, हाँ हाँ, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फोकस दूरी क्या है। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है समझिए। फोकस दूरी जो है हमेशा एफ से इंडिकेट करते हैं। किससे? एफ से, स्मॉल एफ से। ऐसे बना दें या फिर ऐसे बना दें, इस तरह, ऐसे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए फोकस दूरी क्या है। मान लीजिए कोई हम प्रकाश की किरण ले रहे हैं, है ना, प्रकाश की किरण ले, तो ये और ये एक लेंस है, गोली दर्पण है, ये भी आपका अवतल है। अवतल की सबसे बड़ी पहचान होती है कि किनारे पर मोटा, बीच में पतला, मिडिल से। क्लियर? अब कोई प्रकाश की किरण मान ली जा रही है, इसका बीच का भाग ये सी, वक्रता का, यहां से यहां तक की दूरी ये, और यहां तक की दूरी आर, R1, और ये वक्रता त्रिज्या। समझ लो ध्यान से, यहां से प्रकाशिक केंद्र यहां तक की दूरी को R1 और R2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, और ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र ध्रुव जिसे बोलते हैं, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की कोई भी किरण है कभी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। क्लियर? तो ये यहां से यहां तक की दूरी r है, और यहां से यहां तक की दूरी r है, c यहां वक्रता केंद्र। क्लियर? ये हमारा M1 पोर्स है और ये हमारा M2। क्लियर? अब हम प्रकाश की किरण जब यहां से आ रही है, ये जा रही है प्रकाश की किरण, क्लियर? तो ऊपर फैले प्रकाश की किरण जब जाएगी तो जाने के बाद ये अपने मार्ग से हो जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये चली जाएगी। क्लियर? अब ये जहां जिस जगह ये रेस गई ना, इसके सीधे में चले आइए। देख रहे हैं?
जिस बिंदु पर ये चली आ रही है, ये भी सीधी जाएगी तो यहां पे भी आ जाएगी, क्लियर। और ये सीधी इससे यहां मिल जाएगी, और ये वाली सीधी आपकी यहां मिल जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। फिर ये जाकर के जो सीधी चली गई है वो बैक में जिस बिंदु पर जहां मिल आ रही है, बैक बिंदु पर आ रही है, इसको हम कहते हैं फोकस, एफ कैपिटल फोकस। क्लियर, क्या कह रहे थे, मुख्य अक्ष पर फोकस। और यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस बनेगी, यहां से पॉइंट से लेकर के यहां तक की दूरी, इस प्रकार से केंद्र से लेकर के यहां इस सी तक की दूरी आपकी कैपिटल वो स्मॉल एल कहती है। ये आपकी फोकस दूरी है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्लियर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना। तो ये और ये, फिर ये वापस। तो जहां पर ये यहां पर पॉइंटेड होती है, हम पॉइंट होती नजर आती है, इस तरीके से यहां से यहां तक की दूरी हमारी फोकस, ये पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर समझ में आ रहा है, या इमेज बन रहा है, ये किसी वस्तु का इमेज बन रहा है, समझ आ रहा है। तो उसे जहां पर मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। ये जो लाइन होती है बीच की, जो लाइन हम लोग सीधी खींचते हैं, ये मुख्य अक्ष या फोकस अक्ष बोलते हैं, फोकस की दूरी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है। क्लियर समझ में आ रहा है, आगे इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, ये एक दर्पण है, ध्यान से देखो, कौन सा दर्पण है? बहुत मार खाओगे, उत्तर है, ये बोल रहा है ना। इसका एक पॉइंट हमारा M1 और दूसरा हमारा M2 कहलाता है। हाँ, क्या कह रहे थे, क्या दिक्कत हो रही थी, नहीं आ रहा समझ में? ऊपर पतला है, ठीक है, ये बीच में मोटा हो गया ना, ऊपर पतला हो गया, तो तल तो है ये। यहां से बीच में यहां ये सी पॉइंट बना है, ये वाला देखो, इसको सी, इससे अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी, मान लीजिए इस तरह, तो सीधी चलेगी अपने मार्ग से, बिल्कुल डिस्प्ले वहां, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, यहां रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बाकी तो होता ही है, ठीक है। तो अब देखिए, प्रकाश की किरण चल रही है, चलेगा, तो क्या होगा, अपने केंद्र की ओर, यहां तक तो सीधे जाएंगे, ध्यान रखना, लेकिन ये जाकर के अपने केंद्र की ओर, क्लियर समझ में आ रहा है। ये एक जगह पॉइंटेड कर रही है और वो एक जगह फैला रहा है, क्लियर। अब मान लीजिए ये आई, ये और ये, और फिर ये एक लाइन, ये भी उसको जाकर के क्या कर देगा, एक जगह पॉइंट करेगा, तो ये जो है फिर पॉइंट करेगा, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं एफ, फोकस, क्लियर। और यहां से ये सी से लेकर के यहां तक की दूरी, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी स्मॉल एफ, इसी को कहते हैं फोकस दूरी। क्लियर समझ में आ रहा है, समझे। अवतल दर्पण में इधर फोकस हो रहा था और उत्तल में दर्पण में इधर हो रहा है। क्लियर समझ में आया, समझ आ गया, एनी को डाउट। तो हमने बताया आपको इसमें कि जब शीशा होता है तो मेरा जो उसको, तो हम किसकी पॉलिश करते हैं, चांदी या फिर पारा का करते हैं, उसके बाद उस पर फेरिक ऑक्साइड का कवर करते हैं, तो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, हम अपनी भी इमेज दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है उसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो
तो फिर बात कर रहे थे हम लोग गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या है? किनारों पर पतले, वो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। उत्तल दर्पण की क्या पहचान होती है? बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है। और अवतल लेंस जो है उसको फैला देता है। जहां प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये देखिए, ये आ रही हैं, और आने के बाद जिस पर पॉइंट होती है, ये फोकस कहलाता है। और यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कह रहे? फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर? हम अभी बताए थे इस तरीके से, मान लो कोई वो है ये, तो इसकी मिडिल साइड से मुखच्छ रेखा है, और यहां पर हमने ये काल्पनिक एक, तो यहां सी कहलाएगा, यहां से यहां तक की दूरी आर कहलाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी आर है। ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया? तो हम यहां बात कर रहे थे इसकी फोकस दूरी। क्लियर? तो फोकस दूरी, अब मुझे लगता है ये आपकी क्लियर हो गया था। कोई दिक्कत है इसमें? है तो, और जहां पर जिस पॉइंट पर मान लीजिए कोई ये है, और इस तरीके से प्रकाश जब जा रहा है, यहां पे आके टकरा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी बोलते हैं, क्योंकि ये ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, इसलिए ये पोल कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? इससे अगला 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 फिर टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, है ना? तो हाँ, कल मिलेंगे। ठीक है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जो है दबाइएगा। ठीक है, ओके।